और बात करते हैं बड़ी खबर की। मुजफ्फरनगर में महापंचायत शुरू हो गई है। लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत शुरू हो चुकी है। आरएलडी की ओर से महापंचायत बुलाई गई है। कई सियासी दलों का इस महापंचायत को समर्थन मिला है। कई खाप मुखिया भी इस महापंचायत में मौजूद हैं। बड़ी खबर हम आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं। आरएलडी ने आज यहां पर महापंचायत बुलाई है, जिसमें कई सियासी दलों के नेता भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा कई खाप मुखिया भी महापंचायत का हिस्सा बने हैं। दो अहम मुद्दे हैं। एक तो ये कि कृषि सुधार बिल का विरोध करना है, मुखरता के साथ आवाज बुलंद करनी है। और दूसरा विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि जब जयंत चौधरी हाथरस गए थे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, तब उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। इन दो मुद्दों को लेकर आज महापंचायत बुलाई गई है। तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में यहाँ पर किसान नेता और तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। आरएलडी के मुद्दा उठाकर उस पर महामंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है कि आगे किस प्रकार की रणनीति तैयार की जाए। ये जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये 4 अक्टूबर की तस्वीर है, जब आरएलडी के नेता जयंत चौधरी हाथरस गए थे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। उस दौरान वहां पर अराजकता का माहौल बना। स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इसी दौरान आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी को घेर लिया। लेकिन पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था उसमें आरएलडी के कई कार्यकर्ता चोटिल भी हुए थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज ये महापंचायत आरएलडी की तरफ से बुलाई गई है। और मुजफ्फरनगर से इस वक्त उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, अब तक महापंचायत में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या कुछ निकला है वहां से? देखिए, यहाँ महापंचायत शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन लोगों की भीड़, लोगों की भारी तादाद यहाँ जरूर जुड़ गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूँगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है और सभी यहाँ महापंचायत में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अभी जयंत चौधरी नहीं आए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं आए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं आए हैं, लेकिन इस महापंचायत में भारी संख्या में लोगों का हुजूम जरूर उमड़ पड़ा है। जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक लोगों का ये हुजूम नजर आ रहा है और ये लोग इस महापंचायत में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये भीड़ देखिए कि किस तरह से मुजफ्फरनगर के इस जीआईसी ग्राउंड में सैलाब लोगों को उमड़ पड़ा है और लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन लोगों की बस से एक ही मांग है कि जिस तरह से जयंत चौधरी पर हाथरस में लाठीचार्ज हुआ है वो यकीनन शर्मनाक है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए कितना हुजूम यहाँ पर इकट्ठा है और गन्ना लेकर के भी लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ खाप पंचायतें भी पहुंची हुई हैं। उमेश, जिस हुजूम का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये सभी आरएलडी के ही कार्यकर्ता हैं, आरएलडी से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर जैसा कि दावा किया गया है कि इस महापंचायत में एसपी नेता भी आने वाले हैं, धर्मेंद्र यादव का जिक्र किया जा रहा है, इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा का भी जिक्र किया जा रहा है कि कांग्रेस से वो आने वाले हैं, तो क्या दूसरे दलों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? यह सारी भीड़ जो है आरएलडी की है? देखिए, ज्यादातर भीड़ तो आरएलडी की है, राष्ट्रीय लोकदल की है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी पहुंचेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंचेंगे, लेकिन अभी जो भीड़ दिखाई दे रही है वो खाप चौधरियों की दिखाई दे रही है। खाप चौधरी यहाँ पहुंचे हुए हैं, खाप पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, वो यहाँ नहीं नजर आ रहे हैं। हाँ, किसान जरूर नजर आ रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल के ये जितने भी मानने वाले लोग हैं ये सब पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से ये साहब खड़े हुए हैं, राष्ट्रीय लोकदल का झंडा लिए हुए हैं और चौधरी चरण सिंह की तस्वीर लेकर के कुछ लोग खड़े हुए हैं, यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ मांग कर रहे हैं कि जयंत चौधरी पर जो लाठीचार्ज हुआ है गलत हुआ है। क्या मांग है आप लोगों की, क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारी मांग ये है जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव के साथ जयंत चौधरी के साथ जो अत्याचार इस योगी सरकार ने किया वो बहुत ही निंदनीय है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं यहाँ पर आप, ये क्या लेकर के आए? जो बात है इसमें, ये नलका है, नलके की वाल ठीक हो गई, फूल मुरझा गया, ये नलका चलेगा बगे। यहाँ की तस्वीरें और भी दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम है। हम कुछ चौधरियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप ये बताइए कि आप यहाँ आए हुए हैं, क्या मांग है, क्यों यहाँ पर आए हैं इस रैली में, इस महापंचायत में? क्या आप लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे दादा?
हाँ मैं बताऊंगा। बताइए, क्या आप लोग इस महापंचायत में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, मांग तो बाद की बात है, किसान के उस पे जो सम्मान पे जो हमला करा पहले उसका बदला, बाकी मांग बाद का काम है। जयंत चौधरी। सम्मान की बात है, सम्मान की बात कही जा रही है कि सम्मान और स्वाभिमान के लिए वो यहाँ पर इकट्ठा है, ऐसा कहना है। बाबूजी क्या कहेंगे, आज आप इस महापंचायत में आए हैं, महापंचायत में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो कानून करे वो एक तो वो गलत है, लाठी चलाई वो गलत है। हाँ, भाजपा गलत है या सेट्टू की सरकार ठीक है उमेश, यानी रहनी चाहिए निकम्मी सरकार। हाँ, जो हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। हाथरस कांड पर बड़ी खबर आ रही है। पीड़ित परिवार की हाईकोर्ट में याचिका को लेकर अपडेट सामने आया है। पीड़ित परिवार ने इस याचिका में कहा है कि हम घर में कैद होकर रह गए हैं, लोगों से मिलने की हमें छूट दी जाए, ये मांग है पीड़ित परिवार की। बंदिशों के चलते हम घर में कैद होकर रह गए हैं। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। हाईकोर्ट में पीड़ित परिवार की तरफ से याचिका दायर की गई है और उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि सुरक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि हम अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, लोगों से मिलने की हमें छूट नहीं है, हमें वो छूट मिलनी चाहिए और बंदिशों के चलते हम अपने घर में कैद होकर रह गए हैं। घर से बाहर निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। उधर हाथरस केस में मुख्य आरोपी संदीप ने एसपी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने दावा किया है कि उसके और पीड़िता के बीच दोस्ती थी जो पीड़िता के परिवार को पसंद नहीं थी। वाली बात तो है ही नहीं उनके दिमाग में, कहीं भी नहीं आई। माँ के नहीं हुआ है, ना माँ के दिमाग में आई, ना भाई के दिमाग में, ना लड़की में, कभी कहीं खाई नहीं। ऑपरेशन हाथरस में न्यूज 18 ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। खुफिया कैमरे में सस्पेंड हो चुके सब इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा ने बताया कि सिर्फ हत्या की नीयत से गला दबाया गया। पीड़िता और उसकी मां ने सिर्फ एक आरोपी का नाम बताया था और पीड़िता का शव रखकर सीएम योगी को बुलाने की साजिश थी। अब न्यूज 18 करने जा रहा है एक और विस्फोटक खुलासा। मामले में आरोपी संदीप ने हाथरस के एसपी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में संदीप ने कई सनसनीखेज दावे किए हैं। संदीप ने चिट्ठी में लिखा है कि पीड़ित परिवार से मेरी दोस्ती थी, पीड़ित लड़की भी मेरी दोस्त थी, लड़की के परिवार को हमारी दोस्ती पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर पीड़ित के घर पर मारपीट हुई, हमें जानबूझकर फंसाया गया। इस एंगल से भी मामले की जांच होनी चाहिए। हम निर्दोष हैं, हमारे खिलाफ साजिश की गई है। इस चिट्ठी में संदीप ने कई सनसनीखेज दावे किए। इन दावों से मामले में बड़ा यूटर्न आ सकता है। संदीप के मुताबिक रेप जैसी कोई वारदात हुई ही नहीं थी। पीड़िता के परिवार ने ही पीड़िता के साथ मारपीट की है जिससे उसकी हालत खराब हो गई। न्यूज 18 पहले ही ये सनसनीखेज खुलासा कर चुका है कि आरोपी संदीप और पीड़िता का भाई एक दूसरे के संपर्क में थे और पीड़िता के भाई के फोन पर संदीप की घंटों तक लंबी बातचीत होती थी। ऐसे में संदीप के दावों की जाँच होनी जरूरी है। वारदात के दौरान संदीप कहाँ था, बाकी के 3 आरोपी कहाँ थे, पीड़िता का भाई और परिवार के लोग कहां थे और वो क्या कर रहे हैं, ये वो सवाल है जिनका जवाब इस केस की जड़ तक जाने के लिए बेहद जरूरी है। न्यूज 18 के ऑपरेशन हाथरस में भी सस्पेंड सब इंस्पेक्टर ने यह खुलासा किया था कि हत्या के उद्देश्य से पीड़िता का गला दबाया गया था। ऐसे में अब संदीप के दावों ने इस मामले में नई थ्योरी को सामने रख दिया है। सच जानने के लिए इस थ्योरी की पड़ताल भी बेहद जरूरी है। हाथरस से न्यूज 18 के लिए अनामिका सिंह की रिपोर्ट। और हाथरस से हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, पहले पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की जा रही थी, वहां पर जब सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई, सुरक्षा कड़ी कर दी गई, तब वही कड़ी सुरक्षा अब उनके लिए जी का जंजाल बन गई है। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है पीड़ित परिवार की तरफ से, कहा गया है कि हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई है घर से बाहर निकलने में।
और देखिए अमित, ये भी बहुत ज़्यादा एक नया एंगल जोड़ने वाली बात होगी, क्योंकि शुरुआत में ये कहा कि दलित परिवार है, अगल बगल जो है जितने भी घर देखेंगे आप तो ठाकुरों के घर हैं, जो पीड़ित परिवार है जो बीचों बीच रहता है, ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और इसी को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में भी यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की कि इस बीच प्रत्यक्षदर्शी जो भी हैं, गवाह हैं, पीड़ित परिवार है, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना यूपी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी को देखते हुए जो बदलाव किए गए सिक्योरिटी में, पहले वो भी दिखा दूँ आपको। ये देखिए, घर के बाहर आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाई दे रहा है। जो भी लोग घर के अंदर जाएंगे वो सीसीटीवी कैमरे में कैद होंगे, ताकि जो भी लोग जा रहे हैं, किसी के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है कि आप नहीं जा सकते या आप नहीं जा सकते, लेकिन जो भी लोग जाएंगे वो कैमरे में कैद होंगे। इसके अलावा आप घर के बाहर देख रही होंगी कि लेडीज़ बैठी हुई हैं, ये LIU की भी हैं और जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई हैं। यहाँ पे घर के अंदर आप देखेंगे तो भी आपको LIU के लोग दिखाई देंगे। और वो जो गैलरी है, जो एंट्रेंस में गैलरी बनाई गई है, मैं आपको जाके वहाँ पे दिखाती हूँ कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पर तब जब ये लग रहा था कि दलित परिवार है और सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये देखिए, गैलरी में कितने पुलिसकर्मियों को बिठाया गया है। इनके पास एक रजिस्टर भी मौजूद है, उस रजिस्टर में एक आदमी का नाम दर्ज होता है कि जो भी मिलने आ रहा है, जो भी मिलने जा रहा है, उसका नाम इस पे दर्ज होगा। ये देखिए, यही वो रजिस्टर है। जब भी आप पीड़िता के परिवार में घर में कोई भी आएगा, क्या कोई भी आएगा? नहीं, हाँ, मतलब जैसे मीडिया के लोग जो भी आएंगे, जो सभी आएंगे, सभी आएंगे, सबका नाम इसमें दर्ज होगा। सबका, मीडिया के लोगों का भी, जो बाहरी लोग होंगे, रिलेटिव होंगे, उनका भी सबका नाम दर्ज। तो जो भी होंगे, चाहे वो रिलेटिव हो, दोस्त हो, मीडिया के हो, नेता हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, अगर मिलने आ रहे हैं तो बेशक आए, लेकिन उनका नाम यहाँ पे दर्ज किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि जो पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा था कि भाई हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं या हम इनसिक्योर हैं, उसको देखते ये किया गया। लेकिन आज जब हाई कोर्ट में अर्जी दी गई है, उसमें साफ साफ ये कहा गया कि ये बंदिश जैसा है, ये दम घोटने जैसा है, और यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी जो है वो ऐसी है कि जैसे पीड़ित परिवार को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है, लोगों को मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे जरूर देखा है कि जो भी लोग आ रहे हैं, जो मिलना चाहते हैं, या खुद हम मीडिया से देखिए, और हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमने अपना नाम यहाँ पे दर्ज करवाया, नामिका सिंह लिखवाया, न्यूज़ 18 लिखवाया, मोबाइल नंबर देने के बाद हम घर के अंदर जा रहे हैं। ठीक यही प्रक्रिया हर किसी को फॉलो करनी है। और इस सिक्योरिटी पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं पीड़ित परिवार की ओर से कि भाई इतनी बंदिशें क्यों, इतनी पाबंदी क्यों, और हमें यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए अनामिका, क्योंकि सुरक्षा प्राथमिकता है, यही तो मांग की जा रही थी, लिहाजा सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई है। ये तो पीड़ित पक्ष की बात हो गई अनामिका, लेकिन जो आरोपी हैं उसमें से संदीप की तरफ से आज एक चिट्ठी लिखी गई है SP को, और संदीप ने उसमें तमाम बातों का जिक्र किया है। उसने कहा है कि हमें फंसाया गया, हमारी दोस्ती थी पहले से पीड़ित परिवार के साथ, लड़की के साथ हमारी दोस्ती थी, और अब हमें जानबूझकर फंसाया गया है। हमारी उनसे भी बातचीत हुई। जब ये चिट्ठी बाहर आई उसके बाद से हम संदीप के यहाँ और बाकी जो परिवार के लोग हैं उनके पास भी गए थे। उनकी चाची थी, उनकी बहनें थी, हमने उनसे भी बातचीत की, तो उन्होंने कहा है कि जो चिट्ठी लिखी गई है वो जेल से लिखी गई है, लिहाजा मुझे उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो चिट्ठी में बातें कही गई हैं तभी ज़ुबान में वो स्वीकार कर रही हैं कि उस दिन भी जो संदीप ने चिट्ठी में लिखा है कि मैं मौके पर नहीं था, मैं घर आ गया था, मैं गाय को पानी पिला रहा था, तो ये बात उसके परिवार के लोग स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि परिवार के लोगों का ये कहना है कि हमारा लड़का जेल में है, वो जेल में ही है, और साथ ही साथ हम भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, हमारा बेटा भी तैयार है, हमारा लड़का भी तैयार है, और हम भी तैयार हैं। लेकिन नार्को टेस्ट के बाद जो दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, वो जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। चिट्ठी के बारे में चूंकि घर की महिलाएं हैं, वो जेल में लड़का है, जेल में लड़की। ठीक है अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। हाथरस केस में यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। सरकार सुरक्षा इंतजामों को लेकर कोर्ट में जानकारी भी मुहैया करवाएगी। यूपी सरकार को जिन मुद्दों पर अपना हलफनामा दाखिल करना है उसमें गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के पास वकील है या फिर नहीं है, इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हाथरस से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता सुशील इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी है, क्या हलफनामा दाखिल कर दिया गया है या फिर क्या अपडेट कब तक किया जाएगा? जी देखिए अमित, अभी इस पूरे मामले में यूपी सरकार की तरफ से जो वकील हैं यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो इस मामले में अभी एफिडेविट तैयार कर रहे हैं। हालांकि 3 मुद्दे, जैसा आप अभी बता भी रहे थे, 3 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करना है।
सबसे पहला जो हलफनामा दाखिल किया जाएगा उसमें सिक्योरिटी कितना प्रोवाइड किया गया है, कितने जवान लगाए गए हैं, उनके पीड़ित परिवारों के लिए सुरक्षा के लिए यूपी सरकार की तरफ से व्यवस्था क्या की गई है, इसकी जानकारी देनी है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेटस क्या है इस पूरे केस का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अमित साफ तौर से ये कहा था कि इस पूरे मामले को वो प्रासंगिक बनाना चाहते हैं, यानी कि विस्तार से इस पूरे मामले को देखना चाहते हैं, इसलिए एफिडेविट वो पहले देखना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट कंसर्न था कि क्या पीड़ित परिवार के पास कोई एडवोकेट है जो उनकी बातों को रिप्रेजेंट कर सके, उनकी बातों को रख सके। इसको लेकर भी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी। फिलहाल इस पूरे मामले में जो एफिडेविट है वो फिलहाल तुषार मेहता जो इस समय यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके पास अवेलेबल है। कभी भी वो एफिडेविट चूंकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट इस समय मामले की सुनवाई कर रहा है। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मुजफ्फरनगर का दंगा भूले नहीं है, ये कहा है सीएम ने। दंगा इनकी रग रग में बसा है, जातीय सांप्रदायिक दंगे की साजिश थी, ऐसे लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। सीएम योगी ने एक बार फिर से तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ था, जिस प्रकार का दंगा वहां पर हुआ था, लोग उसे आज तक भूले नहीं हैं। दंगा इन लोगों की रग रग में बसा है, जातीय सांप्रदायिक दंगे की साजिश थी वहां पर, ऐसे लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है। महामारी के दौरान जिस उत्साह के साथ सेवा को संगठन का पर्याय बनाकर बुलंदशहर के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है, मैं इसके लिए इन सब का अभिनंदन करता हूं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा में हमारे मुख्य सचेतक श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही जी के निधन से रिक्त हुई है। आप सब जानते हैं कि माननीय सिरोही जी 3 बार विधायक और 2 बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। अपनी सेवाओं के लिए, अपनी कर्मठता के लिए, वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए वे जाने जाते थे। आज वे हमारे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।